दोस्तों नमस्कार। निर्धनता मानव जीवन के लिए एक अभिशाप है। यह वो कलंक है जिसमें इंसान अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। जब हम बिहार की बात करें तो बिहार में निर्धनता जो है चरम सीमा पर है। यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। जब कभी अक्सर हम चौक चौराहों से गुजरते हैं, रास्तों से जाते हैं, गलियों से गुजरते हैं, तो इसे हम बहुत स्वाभाविक रूप से ही देख सकते हैं। निर्धनता के विषय में जब कभी भी अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं, जो परिभाषा दिए जाते हैं, वो अक्सर आंकड़ों से संबंधित होते हैं। या तो वो व्यक्तिगत आय की बात करेंगे या फिर वो कैलोरी की बातें करेंगे। बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से इसको जो है व्यक्त करते हैं। किंतु मैं याद दिलाना चाहूँगा कक्षा 11, जी हाँ, कक्षा 11 में एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक है, जो अर्थशास्त्र की है, उसकी जो अध्याय है निर्धनता, इसमें निर्धनता की एक परिभाषा दी गई है। मैं उस परिभाषा को आपके समक्ष मैं बता करके याद ताज़ा कराना चाहता हूँ और इससे संबंधित कुछ बातें मैं इसकी मैं बात बताऊंगा। दोस्तों, इसमें शाहीन रफ़ी खान और डेमियन किल्लेन ने निर्धनता की स्थिति को बहुत ही संक्षेप में व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि निर्धनता भूख है, निर्धनता बीमार होना है और डॉक्टर से न इलाज कर पाने की विवशता है, निर्धनता स्कूल में न जा पाने और निरक्षर रह जाने का नाम है, निर्धनता बेरोजगारी है, निर्धनता भविष्य के प्रति भय है, दिन में एक बार भोजन पाना है, निर्धनता अपने बच्चे को उस बीमारी से मरते देखने को कहते हैं जो अस्वच्छ पानी पीने से होती है, निर्धनता शक्ति, प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रता की हीनता का नाम है। आपके क्या विचार है मित्रों? यह परिभाषा अर्थशास्त्र की पुस्तक में उद्धृत है, आप देख सकते हैं। इसकी बारे में मैंने ताज़ा किया कि विगत कुछ दिनों पूर्व प्रशांत किशोर जी, जो जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका एक वीडियो मैंने देखा, मेरी नज़र से गुजरा, जिसमें उनके द्वारा बताया गया वे विगत कुछ माह से वो ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ की बिहार की जो जनता है उसको राजनीतिक जो कमियां हैं, सामाजिक जो कुव्यवस्था है, इसके प्रति लोगों को बताते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था होना चाहिए जो निष्पक्ष हो और जिसमें सभी का कल्याण हो। इस दौरान उनके यहाँ जो कैंप लगते हैं, उस कैंप में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैंप लगते हैं, कैंप में भोजन बनते हैं और उस भोजन में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, वो भी भोजन आकर के करते हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर जी के द्वारा अपने एक अनुभव को साझा किया गया है। उन्होंने अपने इस अनुभव में बताया है कि एक बच्चा अपनी क्षमता से अत्यधिक भोजन कर रहा था। जब प्रशांत किशोर जी को यह महसूस हुआ कि बच्चे की तबीयत बिगड़ सकती है, तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि तुम कितना खाते हो? तो उसने जवाब दिया, उस बच्चे ने जवाब दिया कि आप जितना दे दोगे मैं उतना खा लूँगा। तो प्रशांत किशोर जी ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी ज़िंदगी में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया हो और तसला में भात बाकी रह गया हो। दोस्तों, निर्धनता की परिभाषा बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन प्रशांत किशोर जी के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान, ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण के दौरान एक बच्चे की बातों को जो बताया गया है वो बहुत ही चिंताजनक है और इससे स्पष्ट निर्धनता की परिभाषा कुछ हो ही नहीं सकती है। तो प्रशांत जी के इस वीडियो से, प्रशांत जी के इस अनुभव से मुझे भी बहुत कुछ सीख मिली है। और आगे चलकर प्रशांत जी बताते हैं कि मेरे जैसे जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं, उनके रहते हुए अगर बिहार में अगर निर्धनता की ऐसी स्थिति है तो उसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने खुद अपने आप को या अपने जैसे लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। मैं प्रशांत किशोर जी के इस भावना का काफ़ी कदर करता हूँ। उनसे प्रभावित तो मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पर बहुत पहले से रहा हूँ और अगर उनके द्वारा कुछ ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि हमारे बिहार में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए जिसमें कि कोई इंसान भूखा न रहे और किसी का पेट भी भर जाए और पेट भरने के बाद भी तसल्ली में भात बाकी रहे,
अगर उनके द्वारा अगर इस नियत से कार्य किए जा रहे हैं तो निस्संदेह हम सभी बिहार वासियों का उनके साथ समर्थन है। हम दुआ करेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे कि उनकी सफलता निश्चित हो, क्योंकि उनकी सफलता में ही हम बिहार वासियों का भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा। मैं उस वीडियो के मार्फत से जो मैंने देखा है प्रशांत जी के बारे में जो जाना है, जो समझा है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ कि मित्रों, हमें भी ऐसा अपने स्तर से, व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने चाहिए, ताकि हमारे आसपास पड़ोस में कोई व्यक्ति निर्धन न रहे। अगर है तो हमारा क्या व्यक्तिगत स्तर पर कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि हम उस व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकाल पाए, या तो शिक्षा से, या आर्थिक से, चाहे सामाजिक स्तर से, या श्रम के द्वारा, जैसे भी हो, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। शुक्रिया।